हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। कार्बन तथा उसके यौगिक जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इसमें IUPAC नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके सब आपको सिखाने वाला हूं कि IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है और कार्बन के क्या होता है, कार्बन के कौन कौन से गुण होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। तो मैं इस चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर में हम ये चैप्टर पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्बन की जो संरचना है ना, जितने भी कार्बन वाले तत्व यौगिक है उनकी संरचना कैसे होती है, या एक जैसे जो कार्बन हो गए या हाइड्रोजन हो गए, H2 हो गया, N2 हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इन सब की संरचना मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, है ना। यानी कार्बन की सहसंयोजकता में कैसे निकाला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो बना दिया है। आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लगभग आधे घंटे का वीडियो है। क्लियर। तो उसमें आपको हर एक जानकारियाँ मिल जाएंगी कि संरचना कैसे बनाया जाता है। क्लियर। अब हम लोग ये जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कार्बन के अपर रूप कितने हैं, है ना। कार्बन के अपर रूप क्या है, तो मैं हेडिंग लिखा भी हूँ, देखिए, कार्बन के अपर रूपकता एवं गुण, ये टॉपिक से और इसे पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि अपर रूपकता क्या होती है। देखिए, अपर रूपकता का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा तत्व जो एक से अधिक रूप में पाया जाता है ना, ऐसा तत्व जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है उसे अपर रूपकता कहते हैं। गांव में आपने देखा ना, बहुरूपिया होता था, गांव में बहुरूपिया, है ना। जो लोग जो है कि जब भी पहले के क्या करते थे, पहले लोग जो है अपना रूप बदल के छोटे बच्चों को डराते थे, बहुरूपिया जिसको बोलते हैं। आज भी वो लोग हैं, है ना, कम जगहों पे। तो बहुरूपिया जो है ना, ऐसे ही एक तत्व है कार्बन जिसके अलग अलग बहुत सारे रूप हैं। तो हमने लिखा है, देखिए, कार्बन के अपर रूपकता एवं गुण। तो क्या लिखा है, अपर रूपकता वह गुण होता है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। क्लियर। यानी अपर रूपकता वह गुण होता है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, अपर रूपकता। जब एक से अधिक रूपों में पाया जाएगा तो इसका भौतिक गुण परिवर्तन रहेगा लेकिन रासायनिक गुण सेम रहेगा। अरे समझ में ना, तो भौतिक गुण अलग अलग होता है और रासायनिक गुण एक ही होता है। चलिए अब समझते हैं कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। तो देखिए, कार्बन के अपर रूप दो तरीके से, एक तो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, एक सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। मतलब एक बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में होते हैं और एक छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो जो बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में होते हैं ना, वो है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन, है ना। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन, ये चार जो है कि रूप होता है बड़े बड़े यानी क्रिस्टलीय रूप में। लेकिन जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ना, उनके रूप में भी ये पाए जाते हैं। तो उनके रूप में कौन कौन सा होता है, जैसे मैं बात करूँ, कोयला, चारकोल, राख, ब्लैक लैम्प, है ना, ये सब क्या है, ठीक है, ये छोटे छोटे रूप में पाए जाते हैं। कार्बन के छोटे छोटे ये रूप होते हैं। देखिए लिखा है, अपर रूप क्रिस्टल के रूप में बड़े बड़े क्या चीज, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ग्रेफीन। सूक्ष्म क्रिस्टल के रूप में कोयला, चारकोल, राख, ब्लैक लैम्प और इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के रूप होते हैं। अब कार्बन के रूप में हमको पढ़ना है क्रिस्टलीय रूप, यानी बड़े बड़े हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं हीरा के बारे में। मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको A to Z समझाऊंगा और अच्छे से भी आप समझिए और आप आंसर आए जब भी हीरा से पूछा जाए तो आप आसानी से हीरा को हीरा में लिखिएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हीरा सबसे पहले जानते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। देखिए,
हीरा जो है कि कार्बन का एक बृहद रूप है। क्या है? बृहद रूप है, बड़ा अणु है। क्या है? कार्बन का एक बड़ा अणु है जिसमें प्रत्येक कार्बन, ध्यान सुनिए, प्रत्येक कार्बन जो है कि अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। हीरा जो है कि कार्बन का एक बड़ा अणु है जिसके अंदर जो है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है कि 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ, है ना, मजबूती से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। आप समझना। तो कार्बन, देखिए लिखा है, कार्बन का बृहद अणु है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अब ये जुड़ा होता है, इसे तोड़ने के लिए ना, अगर इतना मजबूती से जुड़ा है तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो लिखा है इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या करती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है हीरे का। देखिए, एक कार्बन जो है कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जब ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिएगा, 109 डिग्री 28 मिनट होता है उसके बीच का अंतर, है ना। ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का जो डिग्री होता है इसमें होता है। क्लियर? तो ये थी इसकी संरचना। इसकी संरचना को बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा कि कार्बन के किस रूप को 3D स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, वो है आपका हीरा। क्लियर? तो हीरा में एक कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है? तो 4। कितने? 4। वो भी प्रबल रूप से जुड़े होते हैं। इन्हें अलग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चलिए इसके समझते हैं हीरा के गुण क्या है। पहला तो यही है कि हीरा जो है कि रंगहीन होता है, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता है। तो हीरा रंगहीन होता है। रंगहीन के साथ साथ पारदर्शी होता है, मतलब आर पार आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो रंगहीन और पारदर्शी होता है। हीरे के अंदर चमक होता है। क्यों चमक होता है? क्योंकि हीरे के अंदर उच्च अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? उच्च अपवर्तनांक होता है, जिसके कारण हीरा चमकता रहता है। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा नहीं होगा तो हीरे में चमक नहीं आएगी। अब आपसे प्रकाश चैप्टर का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हीरा किसके कारण चमकता है? तो आंसर क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हीरा क्यों चमकता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, हीरे के अंदर उच्च अपवर्तनांक होता है। क्लियर? जिसके कारण ये क्या होता है? चमकता है। ठीक है, बट जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर ये नहीं है। मैंने प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, प्रकाश चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हीरा क्यों चमकता है, प्रकाश के किस प्रक्रिया के कारण हीरा चमकता है। क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आया सिर्फ कि उच्च अपवर्तनांक जो होता है उसके कारण हीरा चमकता है। उसका और गुण क्या है कि हीरा जो है ना कि विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीरे के अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो विद्युत धारा का प्रवाह कराता है ना। तो हीरे के अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए, रंगहीन और पारदर्शी होता है पहला गुण, चमक होता है उच्च अपवर्तनांक के कारण, विद्युत का कुचालक होता है, मैंने आपको समझा दिया। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे भारी तथा कठोर अधातु कौन सा है, तो आपका है हीरा। ध्यान रखिएगा, भारी और कठोर अधातु में क्या है? हीरा। तो लिखा है सबसे कठोर अधातु एवं भारी है कौन? हीरा। अब समझते हैं कि हीरे का उपयोग कहाँ होता है। देखिए, हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण पहनने वाला होता है ना, सौंदर्य वाला सामान, आभूषण महिलाओं को ज़्यादा पसंद है, तो वो आभूषण बनाने में हीरे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जैसे चट्टान के कटाई करना हो, ग्लास की कटाई करना हो, मिरर की कटाई करना हो, पेपर की कटाई करना हो, मार्बल की कटाई करना हो, ग्रेनाइट की कटाई करना हो, इन सब को काटने के लिए मार्बल, ग्लास, ग्रेनाइट, पेपर, है ना, मिरर, इन सब की कटाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का। और आभूषण बनाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपसे पूछा जाए कि ग्लास की कटाई करने के लिए किस प्रकार के मिरर, किस प्रकार के डायमंड यानी हीरे का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ब्लैक डायमंड, लिखा हूं मैंने ब्लैक डायमंड, यानी जो कांच की कटाई होती है ना, मिरर की कटाई होती है, कांच की कटाई होती है, उसके लिए ब्लैक डायमंड का प्रयोग
किया जाता है। तो ये था हीरा से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ। बस इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में ना आपको लिखना है और ना ही पढ़ना है और ना ही समझना है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा। और कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा जो है कि कार्बन के अपरूपकता एवं गुण। क्लियर। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया, हीरा। नेक्स्ट पार्ट में आपको ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन, इस पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।